आज हम ये एक्टिविटी करेंगे ताकि हमारी थोड़ी रिवीजन हो जाए और थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके से कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये सेट है तस्वीरों का। देखें, 9 पिक्चर्स हैं। तो अब हमारा ये सवाल ये है इस वक्त कि हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये जो डिफरेंट इसमें चीज़ें हम दिखाई जा रही हैं, तो वो हमने चाइनीज़ में उनको क्या कहा जाता है। तो ये एक किस्म का छोटी सी रिवीजन है, समझें कि एक्टिविटी है, ताकि हमें रिफ्रेश कर सकें हम कि हमने अभी क्या पढ़ा है। तो ये भी आप देखें तो ये आपको जो 9 तस्वीरें हैं इसमें सबसे ऊपर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे क्या नज़र आ रहा है। तो ये कौन बताएगा कि ये इसको चाइनीज में क्या कहते हैं? लेफ्ट पे जो पिक्चर नज़र आ रही है। मामा। ये टॉप लेफ्ट पे मेरा ख्याल घर है। घर है या कोई शॉप है। जैसे देखें ना, अब ये घर नज़र आ रहा है तो इसको हम चाइनीज में चिया चिया कहते हैं। जो हमारा पहला लफ्ज़ था, जो हमने पहला लफ्ज़ इसमें पढ़ा था। इसी तरह जो मिडल में क्या नज़र आ रहा शो शो चल। है? शो। ये हैंड है, ठीक है जी। और जो राइट पे है ये हमें क्या नज़र आ रहा है? ये मामा। ची जी, चे 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 ची। हाँ जी, चे ची। दोनों थोड़ा सा फर्क है, चे ची। चे ची। तो ये इसमें बड़ी बहन है, बाजी जिसको इस तरह हम कहते हैं उर्दू में। तो ये वो शौक हो रहा है इसमें, चे चे। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें यहाँ पे आपको जो दूसरी रो है इसके अंदर हमें लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा है? गागा। हाँ जी, ग ग ग, यानी कि छोटा भाई है और साथ बड़ा भाई नजर आ रहा है। अच्छा जी, मिडल में जो तस्वीर है ये क्या, इस पे क्या आप बताता है? मामा नजर आ रही। मामा। इस तरह पढ़ेंगे, माँ माँ। थोड़ा सा खींच के इसको, यानी आवाज को जितना आप ऊंचा रखेंगे उतना वो उसमें टोन ज्यादा होगी, तो उतना ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से समझ आएगा। माँ माँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है यानी दूसरी रो में अगर हम देखें तो राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? पापा। जी, पापा पापा। इस तरह तकरीबन इंग्लिश के पापा की तरह ही ये, क्योंकि बी को बी की तरह पढ़ा जाता है, पापा। और अब नीचे, अब नीचे रो पे और जो बिल्कुल नीचे है इस पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? लौशी। चोंगोरन ये चोंगोवारन। चोंगवारन, यानी चोंगो। कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीर है ये। शीपिंग जिनका नाम है, तो ये चोंगवारन है, चाइनीज पर्सन है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी मिडल में तस्वीर बिल्कुल नीचे नजर आ रही है। चांगदियन। शांतियां। हाँ जी, शांत्यांग। शांग त्यां, शांग त्यां। नहीं, इसमें जी जो होता है ये तकरीबन साइलेंट होता है। तो ये एक शॉप है या दुकान है। इसी तरह अब बिल्कुल जो नीचे राइट साइड पे अब ये जो नजर आ रही है, जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये क्या चीज है? शीशु। शीशो।
हाँ जी, शीशा। शेषव। स्टूडेंट है। शेष शेषव शेषव नहीं, स्कूल। ये देखिए, ये हमारी एक शीट हो गई। तो इधर इसको अगर मैं दोबारा से देखूं, तो सबसे नीचे हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं इसको। शेषव, स्कूल, शांत्यान, शॉप, चोंगवारेन, चाइनीज, पापा, फादर, बाप, माँ यानी मदर, कर यानी बड़ा भाई, चेचे बड़ी बहन या बाजी, इस तरह। शो, ये हाथ को कहते हैं। और सबसे आखिर में चिया, जो कि घर है। अब हम में से कौन है जो इसको रिपीट करेगा? ही इसमें मैं रिपीट करता हूँ सर। सबसे पहले सर इसमें फ्रॉम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट सर, जिया, होम, उसके बाद जो, उसके बाद चियाची, उसके बाद गागा, मामा, क्या पापा, लेने? और इसके बाद चोंगवारेन, उसके बाद शांतियाँ, और हाँ, बॉटम राइट पे ऊपर ही था। शोशियाओ। जी सर, अब हमारे साथ और कौन है जो इसको दोहराएंगे शीट को? सर मैं करूँ? जी प्लीज। लेफ्ट साइड पे ये जो होम क्या, हैंड को शोए, और यहाँ पे चीची, ओल्ड सिस्टर, ओल्ड ब्रदर को गागा, और इधर ये मिड में मामा, राइट साइड पे फादर को बाबा, बाबा, और चाइनी को चिंगुरन, और स्टोर को शंग्यान, स्कूल को शीशा। जी बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास साथ हैं। जी मैडम आयशा, आप प्लीज पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वर्ड्स मुझे जरा स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे जी। जरा जी एक मिनट वर्ड्स देंगे, मैं नहीं देख सकता। जी ये एक्टिविटी है कि आपने रिकॉल करना है इसको, कि अभी जिस तरह हमने इसको दोहराया है वो हमने यानी मेमोरी से ही दोहराया है इसको। तो अब कोशिश करें, अगर नहीं होंगे तो हम साथ साथ आपकी हेल्प कर देंगे। सर कोई भी लिस्ट के जितने कोई वर्ड्स ठीक है याद हैं जी। जी। जी कहीं से स्टार्ट कर दें आप, जो हाँ हो जाएगा वो ठीक है, वरना हम साथ साथ बताते जाएंगे। सर काइंडली अगर मैं एक मिनट तक कर लूं, क्योंकि मैं अभी बस मीटिंग ज्वाइन की है, तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट लगेगा अपने आप को ओरिएंटेशन करने में। अगर आप जी कोई एक और, किसी किसी एक और को पर्सन पास को तो पहले करें। कर लें, फिर नेक्स्ट मुझे दे दें जी। हाँ जी, हमने मैडम रक्षंदा आपने अभी किया था कि सर मैडम मैं रहीदा ने? रिवाइज करवाऊँ? जी आप करें, हाँ जी। फर्स्ट पिक है होम की, च्या, हैंड, शो, ओल्ड सिस्टर, चीची, ओल्ड ब्रदर, गाका, मिड में है मदर, मामा, फादर, बाबा, चाइनीज, चुंगवारन, शॉप है शंगतियान, स्कूल है शिवशा। जी वेरी गुड। अब हम
आगे फिर कौन करेंगे जी? अब ये है हमारे पास तदीम साहब हैं, आप करेंगे ट्राई? चलिए हम फिर सेकंड पिक्चर जो है ना वहाँ पे जुनेद साहब फिर वो सर अब वो लगा दें, दूसरी पिक्चर लगा दें। जी ये विजिबल स्लाइड विजिबल है सर, शीट 2 सर। जी सर बिल्कुल सर। जी राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मैडम रक्षांदा, आप इस पे जरा इसको ट्राई करें। पहली पिक्चर है आइस की, यान चिंग, फिश यू, बर्ड नियाओ, कैट माओ, हाइट की, नोज ईस, ईयर इर्दू, हेयर है ताओपा, माउथ खू। जी वेरी गुड, वेरी गुड, आपका 9/9 तो सारे सही अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन पहले ये है जो शुरू में नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो माउथ है जो कि खो, उसके बाद थाउफू जो बालों को कहते हैं, हेयर जो हम नजर आ रहे हैं, और तीसरी जो है कान जो कि अर्थ, एयर अर्थू, ये कहेंगे अर्थू। फिर नोज या नाक, इसको हम कहेंगे विज, पीस, पीस, पीस। मिडल में हमें एक बच्ची नजर आ रही है जो कि अपनी हाइट मेजर कर रही है, इसको हम कहेंगे गीस, गीस यानी कि इसकी हाइट। इस तरह ही बिल्ली को चाइनीज में कहा जाता है माओ, माओ। और ऊपर आप में नजर आ रहे हैं बर्ड्स, बर्ड्स को कहा जाता है नियाओ, इसको आप इस तरह पढ़ेंगे नियाओ, नियाओ। तो आपको जैसे हम अभी पहले बताया था कि वो एक प्याले की शक्ल की टोन होती है, इसमें आवाज पहले ऊंची होती है, फिर वो नीचे करते हैं, फिर उसको दोबारा ऊपर ले आते हैं। तो नियाओ, इस तरह इसको पढ़ेंगे, इस तरह नियाओ। फिर आगे यू जो कि फिश को कहते हैं, और यानचिंग, यानचिन जो कि आइस को कहते हैं। जी आप कोई और पढ़ेगा? जी सर मैं ट्राई कर लूं। जी प्लीज। जी जो पहली पिक्चर है टॉप लेफ्ट पे आईज की, यानचिन, फिश यू, बर्ड नियाओ, कैट माओ, टॉल का लफ्ज याद नहीं है, नोज बीस, एयर उर्दू, और हेयर याद नहीं आ रहा, तो माउथ खाओ, खाओ। जी ठीक है, हाँ जी, बस आपका ये हेयर जो है इसको थोफू, और जो थाउफू। जो हाइट, हाइट का, हाइट को कहते हैं जीस। जीस। जी थैंक यू जी। जीस। जी सर, फिर आज का लेसन स्टार्ट करें, अब वो लगा दें जो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं अभी बस इसी इंतजार में था कि मुझे हमें रीज्वाइन करना पड़ेगा। 4:40, 4:41 हो गए हैं, तो ऐसे ना हो कि ये मीटिंग हमारी ऑफ हो जाए। तो लेट मी ट्राई सर, मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी सर। ये हम ये शेयर कर देंगे पिक्चर्स भी ग्रुप के अंदर, जी ताकि बिल्कुल आप सर। खुद से भी आप लोग रिवाइज कर सकें। ये सर अपना शीट नज़र आ रही है सर, शेयर हो रही सर।
जी सर, आ रही है शीट 3 है। शीट 3 और 4 हमने कल कर ली थी सर, तो कल करके दिया है। इनके भी सर ये रिवाइज करना नहीं सर, साथ में ये जो इमेजेस हैं सर, लेकिन ये मेरा ख्याल याद नहीं होंगे अभी सर। जी सर, कल कल करेंगे सर, ये दो राइट कल सर, कर लेंगे। राइट सर। 3 4 आज वो 5 टाइम शीट थोड़ा 5 है। सर, शीट 5 सर। हाँ जी, शीट फाइट ये मतलब कल हमने की नहीं शीट फाइट। शीट 5 सर कर ली थी हमने, 4 5 की थी हमने। शीट 6, शीट 6 भी कर ली थी हमने। शीट 7 सर, जी शीट 7 सर। हाँ जी, ये आज हमारे पास अब दो शीट्स रह गई हैं। हाँ जी शीट 7 वाईसीटी और 1 8 सर, बिल्कुल सर। तो ये पहले है जी। जी का मतलब है मच या मैनी, यानी ये एक्चुअली टी है, ये एक किस्म का क्वेश्चन वर्ड इसको कहते हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है, ठीक है। अच्छा, टी जो है क्वेश्चन वर्ड वर्ड है, यानी पूछा जाता है कि जब भी पूछना हो कि कितने, तो हम उसको टी का रेफर इस्तेमाल करते हैं कि टी का यानी हाउ मच। अब आप कहेंगे जी जैसे कितनी शॉप्स हैं, तो टी का शांतियान हाउ many शॉप्स। इसी तरह अगर आपके पास जैसे कितने बैग, चीगा शू पाओ, कितने बैग। फिर ऐसी ओ नी जाओ, चीगा शू पाओ, हमारे पास कितने बैग हैं। तो हम पूछेंगे, उससे पूछेंगे नी तुम यो है चीगा शू पाओ। शू पाओ हमने कल पढ़ा था, इसका मतलब है बैग। ये तुम्हारे पास कितने बैग हैं, तो इसमें जब हमने क्वेश्चन पूछना होता है, किससे पूछना होता है कितने, तो उसमें हम जी का इस्तेमाल करते हैं, JIG। फिर है डी। अब ये बाकी शीट बहुत आसान है आज हमारी, ये हमें सिर्फ गिनती हम सीखेंगे इसमें, जो आसान है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 को हम ई कहते हैं, 1। 2 को चाइनीज में कहते हैं अर। 3 को कहते हैं सन। 4 को कहेंगे स। 5 को कहेंगे ऊ। ऊ, थोड़ा सा इसको ऊ, थोड़ा सा इस तरह उसको घुमा के पढ़ेंगे ऊ। 6 को लियो। 7 को छी। 8 को पा। पा। 9 को चू। और 10 को शी। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 बैग हैं, तो मैं कहूँगा ओआ यो शीगा शुपाओ, यानी मेरे पास 10 बैग हैं। या मुझे 10 बैग चाहिए, तो मैं कहूँगा ओआ याओ शीगा शुपाओ। या मुझे 10 पेंसिल चाहिए, तो मैं कहूँगा ओआ याओ शीगा चांपी। चांपी कल हमने पढ़ा है, चांपी का मतलब है पेंसिल। इसी तरह मैं इसको रिवर्स में पढ़ूँ इस सारे को, तो कोई चाइनीज में अगर कह रहा है शेर, तो ये है 10। 10 को हम शेर कहते हैं। इसी तरह 9 को च्यू। 8 को या 8 को हम कहते हैं पा। 7 को या 7 को ची। 6 को हम चाइनीज में कहते हैं या 6 को लियू। 5 को ऊ। 4 को हम कहते हैं या 4 को स। 3 को हम कहेंगे शन। 2 को हम कहते हैं अर।
और ई को कहा जाता है 1। तो जब भी हमने साथ, जैसे फर्ज करें हम पहले कहते हैं जी एक, और फिर हम कहते हैं पहला। तो एक और एक तो हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं कि कोई एक चीज है, और एक कहते हैं हम पहली चीज। तो उसमें फिर हम ईगा लगा देंगे, उसके साथ ग लगा देते हैं, ईगा। इस तरह 3 चीजें सनगा, 4 चीजें सगा, 5 चीजें ओगा, 6 चीजें ल्यूगा, 7 चीजें चीगा, 8 चीजें पागा, 9 चीजें चूगा, और 10 चीजें शीगा। और इस तरह गिनती जब हम फर्ज करेंगे, अभी तो ये तो आपको नजर आ रही है ना कि 1 से 10 तक है। तो अगर फर्ज करें 11 हमने कहना हो, तो हम कहते हैं पहले हम 10 वाला लगा देते हैं, श ई, श ई। इसको हम 10 और 1, श अर, ये है 10 और 2 यानी 12। इस तरह श सन, 10 और 3 यानी 13। श स, 10 और 4 यानी 14। श ऊ यानी कि 15। इस तरह हम ये गिनती पूरी आगे लेके जाते रहते हैं। एक्सक्यूज मी तो सर, ये जो है लियू शी और ये 62 को कहते हैं। ये न्यू शी और फिर 5, नहीं नहीं 62 बनेगा ना। न्यू शी 6, जी सर, जी सर, ये मैंने बोला है 62 को कहेंगे। ये 62, हाँ जी। और चियो शी चियो 99 को कहेंगे। ये ट्यू शी 90 और ट्यू 99। जी सर, 99 तक तो आ गई है मुझे। 100 को क्या कहते हैं? 100 को कहते हैं पाइन, पाई पाई PAI। वो अभी हमने, पाई। यानी वो 100 को, 1000 को और 10,000 को जो कहा जाता है, वो हमें अभी अगली शीट्स में आएगा। जी वैसे सर। वो यानी कि पाई कहते हैं, और इस तरह हम 10,000 को मुझे खैर अभी भूल गया, मैं आपको बताऊंगा क्या हो, उनके लिए हम जी अलग सर, ये कोई। मैं वीडियो बना रही थी तो उसमें ये आए हैं ना, बार बार रिपीट हुई है, तो उधर से गेस किया मैंने। अच्छा अच्छा, बस वही ना, वो उसमें से ये नहीं, बड़ा आसान है ये, आप सीख एक दो ये आपको आ जाएगा। तो फिर आप उसमें से वर्ड बना, आगे बड़े नंबर बनाना आसान है। वो आपको भी, मैं जी आपको कल परसों हम उसमें मैं आपको बाकी 10,000, 1000 और 100, 100 जिस तरह पाई 100 को कहते हैं, तो इस तरह से 100,000 और 10,000 के लिए भी तोंग है गलबन 10,000 के लिए। ये सर, आगे 100 से भी आगे ऐसे ही चलेंगी? ये आगे आगे इसी तरह चलेगा, वो आगे यही, यानी वो जैसे मैं कहूँगा ना 112, तो मैं कहूँगा ई पाए अर्शी, यानी 100, ई पाए शीयर, ये 112 बन जाएगा। इस तरह से यानी वो आगे गिनती चलती जाएगी। ओके सर, सही। तो ये अब और कौन कौन रिपीट करेगा जी इसको? जी जुनेद साहब, सर जी पहले मैंने आप जी करें आप। जी मैडम। जी पहला जो वर्ड है हाउ मच, हाउ मेनी के लिए ची, और काउंटिंग में ई, अर, सन, से, ऊ, लियू, ची, पा, चू, शी, शी। और आपने एक्सप्लेन किया था कि अगर 10 के ऊपर 11 और 12, 13 लगाना है, तो फिर जो 10 की है शी, उसके साथ काउंटिंग ऐड करके शी ई, शी अर, she son, she see, sir, and so on.
जी जी जुनेद ठीक है साहब, सर। आप जी जी शुक्रिया जी। सर शीट 8 शेयर करूं, शीट 8 सर। ठीक करते हैं, ठीक है, फिर आगे हम रिवीजन करते रहेंगे। जी राइट सर, राइट सर, जी राइट सर। हाँ जी, अब ये जो मैं अभी बोल रहा था, जो जैसे मैंने आपको बताया था, ईगा, संगा, तो ये ग है, ये जो शुरू में आया ना वर्ड, ये ग है। यानी कि अगर हमने जैसे हम दो कहते हैं, दो चीजें, मगर दूसरी चीज या जब हम कहेंगे तो उसमें फर्क है दोनों में। तो उसी तरह पहला को हम ई यानी वन को, एक चीज को ई कहेंगे, और ईगा यानी जो पहली चीज होगी, जब वो काउंटिंग में आ जाता है तो उसको फिर हम ग लगा देते हैं साथ। ये जो ग लिखा हुआ है ये वो है ऊपर। उसी तरह अगर हम अ, सुई, सुई हम एज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी की उम्र कितनी है। जैसे मैं पूछूंगा नी सोए ला, कि नी होता है, आपको पता लग गया होगा नी का मतलब है यू, सोए ला तुम्हारी उम्र कितनी है, उसको हम इस तरह सोए को हम इस्तेमाल करते हैं उम्र के लिए। इस तरह पू, पू का लफज है नो के लिए। जैसे हम पहले हमने पढ़ा है हाउ का मतलब अच्छा, तो पू हाउ कहते हैं नॉट गुड और बुरा। जब बुरे के लिए हम कहेंगे पू हाउ। या कोई भी चीज़ हमें अगर नहीं पता लग रही, यानी कि आपको कोई अपोजिट इस्तेमाल करना है आपने किसी भी चीज़ का, तो पू पहले लगा के हम उसको वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फर्ज करें कि जी के री हम कहते हैं गर्म को, तो पूरे कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ठंडा, या जो कि गर्म नहीं है। तो आप किसी जगह पे पू को लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पू भी इस्तेमाल होता है, और एक और है मे भी इस्तेमाल होता है, मे यो। जैसे आपने अभी कई दफ़ा आम चाइनीज में बोला जाता है मे यो, कि मेरे पास नहीं है। आप दुकानदार से पूछेंगे कि हुआ जाओ शू पाओ, कि मुझे बैग चाहिए। हुआ जाओ चांद भी, मुझे पेंसिल चाहिए। हुआ जाओ कोई भी आप ऑब्जेक्ट किसी शो शोए, मुझे पानी चाहिए। तो वो अगर उसके अवेलेबल होगा तो बताएगा और वो तो आपको दे देगा, वरना वो कहेगा मेयो। मेयो का मतलब नहीं। इस तरह वो भी वो इसी तरह का नहीं का लफज है। वो मेयो ये होता है कि आमतौर पे वहाँ पे कुछ चीज़ ना हो तो मेयो कहते हैं, मेयो। और इसी तरह पू जो है वो कहेंगे, यानी आप जैसे किसी को मना कर रहे हैं, ये वैसे थोड़ा स्ट्रांग होता है वर्ड, आमतौर पे पू को इस्तेमाल नहीं करते। तो पू हाउ यानी नॉट गुड, या गंदे के माने में आता है, जिसको हम कहते हैं। जैसे हम हैन, वेरी हैन, हैन हाउ, यानी हैन हाउ का मतलब है कि बहुत अच्छा। किसी चीज़ को ज़्यादा, यानी उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि किसी को आपने बेहतर बताना हो तो उसको हैन साथ उसमें लगा लगाया जाता है। या अगर जैसे कोल्ड है, कोल्ड को हम कहते हैं चाइनीज में लिंग, तो हैन लिंग का मतलब है बहुत ठंडा। इसी तरह ख, ये ख, ये है एंड है। जिस तरह मैं कहूँ कि वाटर एंड मिल्क, वाटर को है शोए, ख न्यू नाई, ये बनेगा वाटर एंड मिल्क, या पानी और दूध। इस तरह जाए है वो, जाए का मतलब है एट, यानी ओवा जाए शे श्याओ, मैं स्कूल में हूँ, तो उसको मैं कहूँगा ओवा जाए शे श्याओ। इस तरह फॉर क्वेश्चन में है माँ, ये दी द, पहले द,
कि ये फर्ज करें ये मेरा बैग है, तो मैं उसको कहूँगा चिगा शी पौधे शू पाओ, ये मेरा बैग है। तो मेरा कहने के लिए मैं ओआ, हमें पता है आई के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर मेरा कहेंगे तो पौधे, उसके साथ ये डी ई लग जाएगा, ये जो डी ई नजर आ रहा है ना, ये लगता है, ये लग जाएगा। तो हम कहेंगे औदे शू पाओ, मेरा बैग, औदे छियानवी, मेरी पेंसिल। इस तरह औदे शोए, मेरा वाटर। तो मलकियत को शो करने के लिए पौधे, या इस तरह आप कहेंगे जी तुम्हारी पेंसिल, तो उसके लिए नीते, नीते को लिखते डी है मगर पढ़ते थे करके, नीते छियानवी, यानी तुम्हारी पेंसिल। और आखिर में है इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है माँ, फॉर, ये जो कि क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसमें बड़ा आसान है, इसमें चाइनीज में अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो जैसे हमने कहेंगे कि जी ये पानी गर्म है, तो शोए श र माँ। अब हम कहेंगे पानी गर्म है, आखिर में लगा देंगे माँ, यानी कि क्या। शोए श रु, के शोए पानी गर्म है,